आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी हिंदी हॉरर कहानी जहां एक आदमी ने सोचा कि वो सफलता का शॉर्टकट ढूंढ लेगा, लेकिन उससे इसकी एक ऐसी भयानक कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। समझिए कि ये एक साफ साफ चेतावनी है उस अनदेखी ताकत के बारे में जिससे मिथुन नाम के एक आदमी ने सौदा करने की हिम्मत की। तो चलिए देखते हैं कि इस अंधेरे सौदे में क्या कुछ हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसे दोस्तों से, बचपन के पक्के दोस्त जो साथ बड़े हुए, लेकिन जब जिंदगी में आगे बढ़ने की बारी आई तो दोनों ने एकदम अलग रास्ते चुन लिए। तो एक तरफ था मिथुन, जिसका मानना था कि भाई दिमाग का सही इस्तेमाल तो शॉर्टकट ढूंढने में है, मतलब वो हर चीज में जुगाड़ खोजता था। और दूसरी तरफ था उसका दोस्त राजन, जो मेहनत और सही रास्ते पर यकीन करता था। और यकीन मानिए, उनकी सोच का यही फर्क आगे आने वाले बहुत बड़े तूफान की जड़ था। तो हुआ ये कि जब मिथुन की जिंदगी एकदम ढलान पर थी, कुछ भी सही नहीं हो रहा था, तब उसे एक पुराने अखबार में कुछ ऐसा मिला जिसे वो कह सकते हैं अपनी किस्मत का सबसे बड़ा जैकपॉट समझ बैठा। ये थी अंधकूप विधि, एक सूखे कुएं में किया जाने वाला एक रहस्यमयी अनुष्ठान। तो बस मिथुन ने फैसला कर लिया, वो उस खतरनाक अनुष्ठान को करेगा। और वो लगातार 5 रातों तक गांव के बाहर बने उस मनहूस सूखे कुएं में उतरा। अब देखते हैं कि उन 5 रातों में आखिर हुआ क्या। हर रात जैसे जैसे ये विधि आगे बढ़ी, अनुष्ठान और भी ज्यादा कह सकते हैं कि संगीन होता गया। हर एक कदम पर मिथुन को उस कुएं में किसी की मौजूदगी का एहसास मजबूत होता जा रहा था। वो अब सिर्फ एक फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक जिंदा जागती महसूस होने वाली ताकत बन रही थी। और फिर आई वो आखिरी रात, 5वीं रात। जैसे ही मिथुन ने अपना मंत्र पूरा किया, कुएं की गहराइयों से एक ठंडी बर्फीली आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसमें कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक हुक्म था। मिथुन ने एक पल भी नहीं सोचा, जरा भी नहीं झिझका। उसने वो सब कुछ मांग लिया जिसके वो हमेशा से सपने देखता आया था। और बस उसी पल उस अनदेखी शैतानी ताकत के साथ उसका सौदा हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो गया। और उस सौदे का असर तो ऐसा हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। इतना तेज, इतना चौंकाने वाला कि मिथुन की जिंदगी जैसे पलक झपकते ही पूरी तरह बदल गई। मतलब पैसा हर तरफ से आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जादू हो गया हो। जुए में जीत, लॉटरी, जमीन के सौदे, सब कुछ उसके हक में जा रहा था। और देखते ही देखते वो एक ऐसी आलीशान जिंदगी जीने लगा जो उसने कभी सिर्फ सपनों में ही देखी थी। कई महीनों तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जन्नत जैसा। लेकिन हर सौदे की अपनी कुछ छुपी हुई शर्तें होती हैं ना, है ना? और अब उन शर्तों का हिसाब होने का वक्त आ गया था। उसकी सफलता का जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, वो अचानक और बहुत बुरी तरह से नीचे गिरने लगा। उसकी वो नई नवेली शानदार जिंदगी ताश के पत्तों के घर की तरह बिखरनी शुरू हो गई। उसकी किस्मत जितनी तेजी से चमकी थी, उतनी ही तेजी से डूब भी गई। जहां जीत होती थी, वहां अब सिर्फ हार थी। सौदे टूट रहे थे, पैसा जा रहा था, और इन सबसे बढ़कर उसे अब एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। बुरे बुरे सपने आना, हर वक्त ये लगना कि कोई उसे देख रहा है, घर में कोई है जो कुछ मांग रहा है। पर क्या, ये उसकी समझ से बाहर था। अब जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो मिथुन टूट गया। उसने अपने दोस्त राजन को सब कुछ शुरू से आखिर तक सच सच बता दिया, और राजन उसे सीधा एक तांत्रिक बाबा गोरखनाथ के पास ले गया। बाबा ने मिथुन को देखते ही और उसकी बात सुनते ही पूरी गुत्थी सुलझा दी। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि मिथुन ने सिर्फ एक अखबार की कतरन पढ़कर इतना बड़ा, इतना खतरनाक अनुष्ठान कर डाला, बिना उसके पूरे नियम कायदे जाने, मतलब अधूरा ज्ञान। तो असल में बात ये थी, सौदे का एक हिस्सा मिथुन ने पूरा ही नहीं किया था। उसने उस ताकत को जगाया, उससे फायदे लिए, लेकिन जो कीमत उसे चुकानी थी, हर अमावस्या को दी जाने वाली बलि, वो उसने कभी दी ही नहीं। उसने उस ताकत को भूखा छोड़ दिया था। और किस्मत देखिए या बदकिस्मती कहिए, अगली ही रात महालय अमावस्या थी, मतलब महीने की सबसे शक्तिशाली अमावस्या। अपनी गलती सुधारने का उसके पास बस यही एक आखिरी मौका था। तो मिथुन, जैसा बाबा ने बताया था, एक काले मुर्गे के साथ फिर उसी कुएं में उतरा। उसने बलि दी, खून तुरंत जमीन में समा गया। उसने गिड़गिड़ाकर माफी भी मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
महीनों की भूख ने उस ताकत को अब और भी ज्यादा खूंखार और बेसब्र बना दिया था। और फिर कुएं में वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा भयानक थी। और ये शब्द मिथुन की गलती का भयानक अंजाम थे। अब इस कर्ज से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर जमीन से काले हाथ निकले। उन्होंने मिथुन को जकड़ा और नीचे खींच लिया। एक पल में सब खत्म। कुआं फिर से पहले जैसा ही शांत और वीरान हो गया। मिथुन की ये कहानी एक बहुत ही खौफनाक सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शॉर्टकट का रास्ता अक्सर तबाही की तरफ ही जाता है, और अंधेरे से किया गया कोई भी सौदा एक ऐसा कर्ज है जिसे वो ताकत एक न एक दिन किसी भी हाल में वसूल कर ही लेती है।